विदर्भ किसान संघ के अध्यक्ष श्री लक्ष्मीकांत कोतकर रघुनाथ पाटिल की अध्यक्षता में वन विभाग और प्रशासन द्वारा जंगली जानवरों के प्रबंधन के संबंध में अपनी बात रखी गई। महाराष्ट्र में वन्य जीवों से होने वाले नुकसान एक गंभीर समस्या बन गया है और ग्रामीण सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की तलहटी में रहने वाले किसान, कृषि मजदूर, आदिवासी आबादी बड़े पैमाने पर इससे पीड़ित है। महाराष्ट्र की बात करें तो अध्ययनों के अनुसार वार्षिक नुकसान का अनुमान 10,000 करोड़ रुपए से 40,000 करोड़ रुपए के बीच है। इसमें अकोला जिला भी शामिल है। जंगली सुअर, हिरण, बंदर और गाय जैसे जानवर खतरे में है, लेकिन यह प्रक्रिया समय लेने वाली है और किसान इसमें आनाकानी कर रहे हैं। 2016-17 में अकोला जिले में 3,258 किसानों की फसलें जंगली जानवरों के हमले से बर्बाद हो गई, जिसके लिए वन विभाग ने उन्हें 1.17 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया। यह पर्याप्त नहीं है। हिंसक जानवर मानव बस्तियों में घुसकर उन पर हमला कर रहे हैं। वे पालतू पशुओं पर हमला करके उन्हें उठा ले जा रहे हैं। ग्रामीण इलाके में दहशत का माहौल है। हिंसक जानवरों के डर से कोई किसान शाम को खेत में नहीं जाता। परिणाम स्वरूप सुअर, हिरण, नीलगाय, बंदर जैसे अन्य जंगली जानवर कृषि को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी बीच सतपुड़ा की तलहटी में स्थित किसानों, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है, जबकि प्रशासन नरनाला महोत्सव मना रही है। यह त्योहार किसानों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है। यदि वन विभाग और प्रशासन हमारी मांगों पर गंभीरता से ध्यान नहीं देते हैं तो हम 30 जनवरी 2026 को नरनाला महोत्सव का बहिष्कार करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। यदि प्रशासन फिर भी ध्यान नहीं देता है तो नरनाला महोत्सव बंद कर देंगे। वन्य जीवों की जिम्मेदारी वन विभाग की है। 28 जनवरी 2026 तक मार्ग साफ किया जाना चाहिए। इस अवसर पर रघुनाथ पाटिल के नेतृत्व वाले शेतकरी संगठन के विदर्भ जिलाध्यक्ष लक्ष्मीकांत गजानन कोटकर, तेलहारा तालुका अध्यक्ष नीलेश नेमाड़ी, अकोट तालुका अध्यक्ष दिनेश जिन्हे और रामकिशोर थुटे, जाफर खां, अहमद खान, सुरेश सोनेन, मकसूद मुल्हाजी, मोहन किरोटकर, अफजल भास्कर, नदीमुद्दीन, करीमुद्दीन, गोपाल लिमकार्ड आदि उपस्थित रहे। जो प्राणी ये वन्य विभाग की जवाबदारी है, वो उनका कर्तव्य है। अभी वो उनका कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं और वन्य प्राणी खुलेआम नागरिक बस्ती में आ रहे हैं। रात में 8 बजे के बाद दहशत, 6 बजने के बाद दहशत ऐसी हो गई है कि कोई घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। ऐसे परिस्थिति में इतना नरनाड़े के आजू बाजू में वातावरण डरा हुआ है। अकोट और आजू बाजू के परिसर में जो सातपुड़ा का नीचे का भाग है उसमें इतनी दहशत पसरी हुई है। ऐसे परिस्थिति में नरनाड़ा उत्सव है, लेकिन हमने उनको कहा है कि अगर वन्य विभाग ने हमारे कुछ विषयों पे हमसे चर्चा नहीं की तो हम 30 तारीख को जिस दिन नरनाड़ा उत्सव, उस दिन आंदोलन बड़ी पैमाने पर करने वाले हैं। इसकी हमारे अलग अलग गांव में सभा तक हो चुकी है। हमारा आंदोलन जाहिर हो चुका है। इसकी कल्पना अलग अलग कार्यालयों को हमने इसके पहले भी दे चुकी थी। इसमें ना वन्य विभाग ने इसमें कोई कदम बढ़ाया, ना प्रशासन ने कदम बढ़ाया। आखिर में हमको 30 तारीख के निर्णय लेना पड़ा। अगर उसके पहले हमने जो सिफारिशी बताए हैं उसके साथ अगर कुछ हो सकता है, उस पर कुछ विचार हो सकता है, तो उस पर तो गंभीर वन्य विभाग और प्रशासन गंभीर अगर दखल लेता है तो इसके बारे में सोचा जा सकता है। इसमें हमारी 3 मांगे हैं कि सन 1972 में वन्यजीव जो कायदा था, जो लॉ था, तो उसमें कोई प्राणी इधर हिंसक हुआ तो उसको मारने की परमिशन नागपुर के वन निरीक्षक को थी। लेकिन अभी कोई देहात में कोई वन्य प्राणी हिंसक हुआ तो कोई परमिशन लेने अकोट आएगा, अकोला आएगा और वहां से नागपुर जाएगा और फिर रिटर्न आएगा। तब तक वो प्राणी वहां पे रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो इसमें कोई तरतूद होना चाहिए। दूसरा, वन्य विभाग के जो प्राणी है वन्य क्षेत्र में रहना चाहिए। उनका एरिया सीमित है। अगर वो इधर आ रहे हैं तो वन्य विभाग के कर्मचारी काम में कसूर कर रहे हैं, वो उनकी जवाबदारी से पीछे भाग रहे हैं और इसमें प्रशासन दखल नहीं दे रहा है। इसका मतलब वन्य विभाग को छुपे रास्ते से सारा प्रशासन उनको सपोर्ट कर रहा है। मानव प्रजाति भी हमला होने के बाद सभी अधिकारी अगर वन्य महोत्सव मना रहे हैं तो ये मानव प्रजाति के लिए इससे बुरा समय नहीं आया है। तो
उसमें और एक सुझाव है कि ये प्राणी हमारे अंदर ना आए, वो वन्य विभाग की जवाबदारी है। उन्होंने उनको किसी भी तरह से रोकना, उसके लिए तंत्रज्ञान का सहारा लेना, वॉल बनाना, लेकिन पहले तो हमारी डिमांड पे इन्होंने तो सोचने को ना, गंभीरता लेने को ना। अगर वैसे अमरावती विभाग और अकोला विभाग ये नहीं करता है तो 30 तारीख को हम बड़े पैमाने पे आंदोलन करने वाले हैं। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।